महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भीड़ का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पे हिंसा करने वाले 30 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप पर यहां पे प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर धार्मिक नारे लिखने के बाद यहां पे लोग भड़क गए। पुलिस ने लाठियां भांजकर बवाल करने वालों को तीतर बीतर कर दिया। तस्वीर दिखा रहे आपको, देखिए महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहां पर धार्मिक नारेबाजी को लेकर के देखते ही देखते यहां पे जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया। उसके बाद पुलिस को भी यहां पे बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी। धर्म का नाम, सड़क पर संग्राम, सड़क पर बवाल, प्रदर्शन पर सवाल। युवाओं को बरगलाया, प्रदर्शन करवाया। जिन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, ये ना तो रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, ना ही वक्त पर प्रतियोगिता परीक्षा होने को लेकर धरना दे रहे थे। इन युवाओं को धर्म का ऐसा डोज दिया गया था कि ये सड़कों पर उतर आए और उत्पात मचाने लगे। फिर क्या था, पुलिस को मजबूरन लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस के लपेटे में जो आया उसकी जमकर कुटाई हुई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बेहिसाब लाठियां बरसा रही है। दरअसल आई लव मोहम्मद के नाम की रंगोली बनाकर कुछ अज्ञात लोग इसे सड़क पर लिखकर फरार हो गए, जिससे माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया और सड़कों पर आई लव मोहम्मद देखकर मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग प्रदर्शन के लिए उतारू हो गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों को चेताती रही कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन ये भला किसी की क्या सुनने वाले थे। जमीन पे फूलों की रंगोली डाल के मुस्लिम धर्मियों की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। अहिल्यानगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की घटना पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस को मुद्दे पर जवाब देना पड़ा और उन्होंने साफ साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि आई लव मोहम्मद का रंगोली बनाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भीड़ का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पे हिंसा करने वाले 30 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप पर यहां पे प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर धार्मिक नारे लिखने के बाद यहां पे लोग भड़क गए। पुलिस ने लाठियां भांजकर बवाल करने वालों को तीतर बीतर कर दिया। तस्वीर दिखा रहे आपको, देखिए महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहां पर धार्मिक नारेबाजी को लेकर के देखते ही देखते यहां पे जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया। उसके बाद पुलिस को भी यहां पे बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी। धर्म का नाम, सड़क पर संग्राम, सड़क पर बवाल, प्रदर्शन पर सवाल। युवाओं को बरगलाया, प्रदर्शन करवाया। जिन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, ये ना तो रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे,
ना ही वक्त पर प्रतियोगिता परीक्षा होने को लेकर धरना दे रहे थे। इन युवाओं को धर्म का ऐसा डोज दिया गया था कि ये सड़कों पर उतर आए और उत्पात मचाने लगे। फिर क्या था, पुलिस को मजबूरन लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस के लपेटे में जो आया उसकी जमकर कुटाई हुई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बेहिसाब लाठियां बरसा रही है। दरअसल आई लव मोहम्मद के नाम की रंगोली बनाकर कुछ अज्ञात लोग इसे सड़क पर लिखकर फरार हो गए, जिससे माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया और सड़कों पर आई लव मोहम्मद देखकर मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग प्रदर्शन के लिए उतारू हो गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों को चेताती रही कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन ये भला किसी की क्या सुनने वाले थे। जमीन पे फूलों की रंगोली डाल के मुस्लिम धर्मियों की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे दो लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। अहिल्यानगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की घटना पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस को मुद्दे पर जवाब देना पड़ा और उन्होंने साफ साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि आयला मोहम्मद का रंगोली बनाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भीड़ का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पे हिंसा करने वाले 30 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप पर यहां पे प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर धार्मिक नारे लिखने के बाद यहां पे लोग भड़क गए। पुलिस ने लाठियां भांजकर बवाल करने वालों को तीतर बीतर कर दिया। तस्वीर दिखा रहे आपको, देखिए महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहां पर धार्मिक नारेबाजी को लेकर के देखते ही देखते यहाँ पे जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया। उसके बाद पुलिस को भी यहाँ पे बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी। रिपोर्ट दिखाते आपको से जुड़ी। धर्म का नाम, सड़क पर संग्राम, सड़क पर बवाल, प्रदर्शन पर सवाल। युवाओं को बरगलाया, प्रदर्शन करवाया। जिन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, ये ना तो रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, ना ही वक्त पर प्रतियोगिता परीक्षा होने को लेकर धरना दे रहे थे। इन युवाओं को धर्म का ऐसा डोज दिया गया था कि ये सड़कों पर उतर आए और उत्पात मचाने लगे। फिर क्या था, पुलिस को मजबूरन लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस के लपेटे में जो आया उसकी जमकर कुटाई हुई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बेहिसाब लाठियां बरसा रही है। दरअसल आई लव मोहम्मद के नाम की रंगोली बनाकर कुछ अज्ञात लोग इसे सड़क पर लिखकर फरार हो गए, जिससे माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया और सड़कों पर आई लव मोहम्मद देखकर मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग प्रदर्शन के लिए उतारू हो गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों को चेताती रही कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन ये भला किसी की क्या सुनने वाले थे। जमीन पे फूलों की रंगोली डाल के मुस्लिम धर्मियों की
भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। अहिल्यानगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की घटना पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस को मुद्दे पर जवाब देना पड़ा और उन्होंने साफ साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि आयला मोहम्मद का रंगोली बनाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।